क्या निकालने वाले हैं? संयोजकता। संयोजकता इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, और संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना निकाल पाएंगे तब तक हम लोग संयोजकता नहीं निकालेंगे, वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, इंक डाल दे फिर बताते हैं। ओके, क्या करना है? संयोजकता निकालने से पहले हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ओके, उसी के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसके बाद हम संयोजकता निकालेंगे। पहले सबसे पहले बात जानते हैं कि हम संयोजकता कहते किसे हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? तो परमाणु की जो आखिरी सेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहती है उसी को कहते हैं हम संयोजकता। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। अब बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम लोग नहीं बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं। कैसे? जो हमने बताया था आप लोग को मैजिकल ट्रिक। क्या बताया था? मैजिकल ट्रिक। ओके, मैजिकल ट्रिक क्या बताया था? 2 8 8 18 18 32। ओके, इसी के माध्यम से हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको जब निकालना है तो पहले इसको लिख दो 2, इसको लिख दो 8, 8 हुआ 2 को 10 हो गया, फिर हमको 8 लिखना था, लेकिन चाहिए कोई 1 चाहिए, और तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी सोडियम का संयोजकता कितनी हो जाएगी? सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? सोडियम की संयोजकता जो है 1 हो जाएगी। एकदम सिंपल सी भाषा में संयोजकता निकाल लिए हम। लेकिन अब चलते हैं, मान लीजिए क्लोरीन का, मान लीजिए हम क्लोरीन का निकालना है। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन कितना नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। ओके, अब इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, तब संयोजकता बताते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। 8 को 2 को 10 को चाहिए हमको 17 को, तो 10 को हो गया, तो और कितना चाहिए? 7 को, तो इसमें हम दे दे 7 दे दिए। अब बताइए यहाँ पे आखिरी में कितना है? हमारा 7 है, तो 7 हमारा संयोजकता हो सकता है? वैलेंसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम बता रहे हैं अभी। देखिए, हमारा जो वैलेंसी होता है, क्या होता है? वैलेंसी 1 रहता है तो हो जाता है, 2 रहता है तो हो जाता है, 3 रहता है तो हो जाता है, 4 रहता है तो संयोजकता हो जाता है। लेकिन जब 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो ये हमारी संयोजकता नहीं होती है। ये हमारी संयोजकता बोल रहे थे कि 1 रहेगा तो ठीक है, 2 है तो ठीक है, 3 है तो ठीक है, 4 है तो ठीक है, लेकिन 5 6 7 8 आ जाएगा तो वैलेंसी क्यों नहीं होगा? वो भी होगा। अब देखिए कैसे होता है। मान के चलिए हम बताते हैं इसका वैलेंसी कैसे होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम करते हैं, ये पहले हमने कर दिया है, इसमें ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ओके, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर काटता है? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटता है। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन में लास्ट वाला में से हम मिटा देते हैं, तो क्लोरीन में लास्ट वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है?
7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 हमारा वैलेंसी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 कर देते हैं और 8 में से 7 कर देते हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो 1, यही हमारा क्या निकलता है, वैलेंसी निकलता है। लेकिन अब बताइए इसको, ये जो इसका घर है यानी कक्ष है, ये पूरा तो नहीं ना हुआ है। पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये लेगा तो ये हो जाएगा कर्जदार, यानी जो लेता है इलेक्ट्रॉन, जो लेता है वो हो जाता है क्या, कर्जदार, यानी माइनस में हो जाता है। और जो देता है इलेक्ट्रॉन, जो देता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कर्जदाता होता है, वो हमेशा प्लस में रहता है। अब अपने से भी मिला लीजिए, अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या होता है, उसको टेंशन रहती है कि कर्ज हमको चुकाना रहेगा, ठीक है। परसेंटेज पे लोगे तो परसेंटेज जोड़ के देना पड़ेगा। 100 रुपया लोगे 5% पे लिए हो तो 105 रुपया देना पड़ेगा, यानी वो प्लस में, वो ज्यादा ले रहा है। तो इसी तरह ये होता है, जो लेता है वो माइनस होता है यानी कर्जदार होता है, और जो देता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो जो लेता है वो अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। और जो देता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। यानी क्लोरीन हमारा धातु है कि अधातु है, तो क्लोरीन हमारा अधातु है। क्यों, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये कर्जदाता है, ले रहा है, ओके। तो जो जितना लेगा वही उसका वैलेंसी होगा। बात समझ में आ गया। अब बात समझ में आ गया तो ये देख लिए। अब एक हम और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हमको मैग्नीशियम लेना है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आती है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आती है, 12 नंबर पे आती है। तो अब मैग्नीशियम जब 12 नंबर पे आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2 2 8 10 और 2 12, यानी ये हो गया हमारा इसका वैलेंसी। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी हमारी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो अब ये भी बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इसमें 2 गो, इसमें कोई 2 गो। तो पहला कोष इसका फुल है, कोई दिक्कत ना है। दूसरा कोष चलते हैं, दूसरा घर में चलते हैं, तो दूसरा घर में 8 गो। दूसरा घर में कई गो, 8 गो इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा है। तीसरा घर में चलते हैं, तीसरा घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा है। दूसरा घर में कई गो, 2 गो, ये भी पूरा है। तो इसको ना लेना है ना देना है। तो मैग्नीशियम जो है ये क्या है, धातु है या अधातु है, तो ये हमारा धातु है। बात समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।